आसन में बैठ जाए। और मुद्रा बना लें, प्राण मुद्रा। घुटने पे रख लें दोनों हाथ, कपालभाति। नाभि को संकुचित करते हुए पीठ से लगाएं। प्राणायाम से तनाव दूर होगा, स्किन प्रॉब्लम भी ठीक होती है, कब्ज ठीक होता है, कफ, पाचन, विचारों की आवृत्ति कम होती है। जिन्हें कमर दर्द है, हाई बीपी है, और वह ना करें, थोड़ा करें, संभल के करें, तेज तो कतई ना करें। ऐसे ना करें, बस ध्यान से करें। साइकिक ज्यादा हो, शारीरिक कम हो, प्राण को संकुचित करके पीछे की तरफ ले जाए। अन्य सब बीमारियां दूर नहीं होती, उसके साथ भोजन का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर भोजन नहीं सही रखेंगे, भोजन में संतुलन नहीं होगा, भोजन शुद्ध सात्विक और अल्पाहारी नहीं होंगे, मित नहीं होंगे, तो फिर देखो मोटापा नहीं कम होगा, 2 बार भी में भी नहीं कम होगा। इसलिए मिताहारी बने, परिमित भोजन करे, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। परिमित भोजन करें, सलाद बहुत ले, सलाद आधे से ज्यादा पेट सलाद का भरे, और बाकी 1-2 चपाती खाएं। जितना कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा मोटापे में। थायराइड या सब ठीक हो जाएगा। इन्हीं आसनों से, और थोड़ा डाइट प्लान चेंज करके अपना। इसके लिए एक बार तो आश्रम में रहना पड़ेगा, आश्रम में रह के ही कराते हो, क्योंकि डाइट प्लान ऐसे नहीं हो पाता है। यहीं पे हम 8 दिन में कराते हैं उसको, तब जा करके वो सही आ पाएगा। फिर घर जाके अपने आराम से, फिर तो जीवन का वो हिस्सा बनाना पड़ेगा।
करते रहे, कम से कम 10 मिनट का प्राणायाम करते रहे। श्वास को सिर्फ छोड़ना है, लेना नहीं, अपने आप चली जाती है श्वास। आप सिर्फ पेट पिचकाते हुए पेट से लगाए। सिर्फ पेट पिचकेगा और पीछे जाएगा, श्वास बाहर छोड़ देंगे, लेंगे नहीं, अपने आप चली जाएगी श्वास। जैसे पेट फूलेगा फिर आपको छोड़नी। थक जाए तो थोड़ा, जो नए अभ्यासी हैं वो रुक सकते हैं। नए अभ्यासी जो हों वो एक साथ 10 मिनट नहीं करेंगे, वो अपना समय धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, जितना समय वो कर सकते हैं, फिर रुकेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। जो पुराने अभ्यासी हैं वो 10 मिनट तो करते ही रहें, उनको कोई छूट नहीं है, ना आसन में ना प्राणायाम में, क्योंकि वो तो आलस कर रहे हैं। सिर्फ वो आराम से कर सकते हैं, उनका शरीर इसके लायक है, वो कर सकते हैं। 10 साल से कर रहे हैं, इसलिए शरीर तैयार है, सिर्फ आलस है। नाभि पे ध्यान होगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। जो क्रिया करते हैं उसका रिएक्शन भी होता है। वो कैसा हो रहा है, शरीर को कैसा लग रहा है। इतनी जोर से जर्क नहीं देंगे, कमर में धक्का है। जिनको कमर में दर्द है वो एक धीरे धीरे करें या फिर ना करें। बस का प्राणायाम ज्यादा कर लें। कपालभाति जैसा इसका नाम है, इससे माथा कपाल साफ हो जाता है। भाति माने चमकने लगता है, जैसे बर्तन साफ हो जाता है तो दमकने लगता है, ऐसे ही माथा दमकने लगता है। पूरा अंदर का पूरा ऊर्जा का जो निम्न स्तर है वो उच्च स्तर में कन्वर्टेड हो जाता है, तो वो माथा चमकने लगता है। सारी ऊर्जा ऊपर स्टोर होती आप। और इसी के साथ लंबी गहरी सांस भरें 3 बार और 3 बार छोड़ें। अगला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे।
फेफड़े को स्वस्थ करेगा, हार्ट को भी स्वस्थ करेगा, थायराइड ठीक होगा, कफाद की निवृत्ति होगी और तनाव कम होगा। श्वास को लेना और छोड़ना है। प्राणान प्राणेश जुह्वति अप्रणीत आहारा प्राणान प्राणेश जुह्वति। प्राण को प्राण में हवन कर रहे हैं हम। 2 दिन से समझा रहे हैं आपको प्राण के बारे में। नासिका से लेकर हृदय तक विचरने वाला जो प्राण है उसे प्राण कहते हैं। तो प्राण को प्राण में ही हवन कर रहे हैं। हृदय तक लाना है, इसलिए प्राण को प्राण में ही हवन कर रहे हैं हम। योगियों का हवन है। जैसे सबके द्रव्य यज्ञ होते हैं, किसी के स्वाध्याय यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, आत्म संयम योग यज्ञ, तमाम तरीके के यज्ञ है। अन्न दान भंडारा भी करना ये भी यज्ञ कहलाता है, और भी सेवा परोपकार करना ये भी यज्ञ कहलाते हैं कर्म योग के द्वारा। लेकिन ये जो है योगियों का यज्ञ है। यज्ञ माने हवन। हवन कर रहे हैं हम। प्राणान प्राणेश जुह्वति, प्राणों को प्राण में ही हवन कर रहे हैं। और हवन जरूर करना चाहिए रोज। ये हमारे वैदिक उसमें धर्म में ये कहा गया है कि बिना हवन के मनुष्य शुद्ध नहीं होता है। प्रातः काल रोज हवन करना चाहिए। कोई अपनी अग्निहोत्र यज्ञ करता है, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य, इस तरीके से अपने अपने जिसको जैसी गति मिली है वैसी मति के अनुसार अपना कर्म करता है, यज्ञ करता है। तो अपना रास्ता योग का है, इसलिए हमें योग यज्ञ कर रहे हैं। श्वास गहरी लें, गहरी छोड़ें 3 बार। सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे प्राणायाम में। जब हम कहें श्वास लें गहरी हो तो गहरी नीचे मूलाधार से श्वास उठाएं, मूलवन लगाते हुए। और जितना ला सकते आज्ञा चक्र, कंठ विशुद्धि चक्र, जहां तक आ सके सहस्त्रार तक, और फिर वापस छोड़ें गहरी, उतनी छोड़ें मूलाधार तक जाए सांस। जितनी गहरी सांस छोड़ेंगे उतनी नस नाड़ियों में ऊर्जा का संचरण अच्छा होगा। उज्जाई प्राणायाम गले से कंठ करते हुए श्वास लेंगे और बाईं नासिका से छोड़ेंगे। दोनों नासारंधों से श्वास लेंगे, गले का थोड़ा संकुचन कर लेंगे, जीभ को तालू से लगा लेंगे जिससे गले में खराश नहीं हो। बहुत आवाज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जैसे माइल्ड खर्राटे होते हैं बच्चों के, ऐसे बस आवाज करनी चाहिए। और छोड़नी केवल लेफ्ट से है। इस आसन से, इस प्राणायाम से बीपी की में फायदा होता है, कफाद में फायदा होता है, और ये प्राणायाम कभी भी किया जा सकता है। अच्छा प्राणायाम है। उठते बैठते चलते फिरते कर किया जा सकता है इसको।
शीतली प्राणायाम। जीभ की नाली बना लें, हवा पान कर लें, वायु का पान कर लें, पी लें वायु कितनी पी पे पेट में फिर वायु रोकेंगे, थोड़ी देर घुमाएँगे वायु को और फिर नाक से छोड़ देंगे। जब गर्म वायु हो जाए तो पेट नहीं घुमाना, बस पेट में वायु को घुमाना है। जिनकी नाली ना बन सके जीभ की, वो मुँह को ऐसे करके हवा पी लें। इससे गर्मी नहीं लगेगी, चेहरे पर रौनक रहेगी, मुहासे, कील मुहासे ये सब नहीं होते हैं, बुढ़ापा देर से आता है। जिसको जिस प्राणायाम की आवश्यकता है वो अपने अधिक करे। इतने से प्राणायाम से काम नहीं चलता है। जिसकी जो आवश्यकता है वो उसको बाद में करे, अधिक करे। 21, 51, 101 इस तरीके से करेगा तब लाभ मिलेगा। जैसे कि बता देते हैं लाभ, तो लाभ 5, 6, 7 बार करने से नहीं मिलता है। ना तो घड़ी देख के चलना पड़ता है। अगला प्राणायाम बस अनुलोम विलोम सब जानते हैं। चिन्ह मुद्रा में रख लें। बहुत देर हो गई, प्राण मुद्रा चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। अगला प्राणायाम करें। भ्रामरी अपनी पहली उंगली कान में बंद कर देंगे, आवाज जाना, और श्वास भरेंगे दोनों नासारंधों से। श्वास छोड़ते जाएंगे और भौरे की तरह गुंजार करेंगे। 5 राउंड करेंगे।
अम, अपान प्राण करेंगे। अपान प्राण श्वास भरेंगे, मूल बंद लगाते हुए श्वास, अपान प्राण को हम वहां से उठा करके और प्राण प्राण से हवन कराएंगे। अपाने प्राणे जो है बस, तो हम श्वास, तो श्वास तो हमारी नासिका से ही गई है, लेकिन हमारा प्राण नीचे से ऊपर की ओर उठा है। प्राण को उठाना है हमें, तो हमें मूल बंद लगाना है। मूलाधार चक्र गुदा मार्ग से 4 अंगुल ऊपर है, उसको संकुचित करना है। बंद लग, श्वास भरेंगे, श्वास नासिका से जाएगी, लेकिन प्राण नीचे से ऊपर की ओर उठेगा। और अपान प्राण को हमें प्राण प्राण से हवन एक कराना है, एक करना है। दोनों को एक दूसरे में जुहवत माने हवन करना है। अब अपान को हम आज्ञा चक्र तक भी ला सकते हैं, अगर नहीं ला पा रहे तो हम विशुद्धि तक भी प्राण प्राण कर रहा और हृदय तक भी कर रहा। अगर किसी का नहीं लंबा पथ चल पा रहे हैं, इतना लंबा नहीं, और सीधे सीधे चले। अभी ये नहीं सोचे एड़ा पिंगला ये समझे, अभी सीधे सीधे पहले प्राण की गति को समझे। जब प्राण की गति पकड़ में आएगी तब सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए श्वास छोड़े, ले और छोड़े। मंत्र का जाप इसमें कर सकते हैं जिनके पास गुरु मंत्र का जाप है, नहीं तो सो से श्वास ले और हम से छोड़े। सो से हमने श्वास ली, मूलाधार से प्राण उठा और ऊपर जाकर के प्राण प्राण से मिला, फिर वापस हमने श्वास छोड़ी हमसे, तो फिर मूलाधार में प्राण आया। और नहीं समझ में आया तो केवल श्वास लें और छोड़ें, गहरी श्वास। नया अभ्यासी समझ में नहीं आता कुछ दिन शुरू में, बस उनको गहरी अनुलोम विलोम के बाद थोड़ा सा गहरी सांस लेकर छोड़ेंगे तो धीरे धीरे उनको कुछ अच्छा लगने लगेगा। ऐसा लगने लगेगा कुछ अच्छा हो गया, थोड़ा मन शांत हो जाएगा, आनंद आने लगेगा, ऊर्जा की अनुभूति होने लगेगी, ठंडा गर्म लगने लगेगा, रीढ़ की हड्डी में चींटी काटने लगेगी, ऐसा लगेगा कुछ चक्कर चक्कर घुमाओ जैसे सर्प घूमता है, ऐसे चल रहा है, कुछ सर्प रेंगने जैसा हो सकता है, गरम ठंडा हो सकता है, बिल्कुल खंबे की तरह रीढ़ सीधी हो सकती है, चांदी की खंबे की तरह दिखाई दे सकती है, सोने की खंबे की तरह दिखाई दे सकती है, सब हो जाती है। अनेक अनुभूतियां हो सकती हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी शुरुआत करेंगे। और जो 10 मिनट तक हमें, जैसे मंत्र जब हमको प्रभु जी ने दिया है, जो दीक्षा में मिला हुआ है, जो सबको गुरु के द्वारा प्रदत्त है, जो साधना गुरु के द्वारा दी गई, उसी विधि से हमें ध्यान करना चाहिए। नाना विधियों से ध्यान करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। तो प्रभु जी ने जो ध्यान करने की विधि दी है मंत्र जाप के द्वारा, वही विधि को हमें पालन करना, स्वाध्याय करना है, अधिक से अधिक जिह्वा से पहले जाप करना है। हम सोचते सीधे सीधे हम इसमें जाप कर लेंगे श्वास में, तो थोड़ा कठिन होगा। हमको पहले जिह्वा से जाप करना है। ऐसी गुरुदेव भगवान की आज्ञा है महाराज जी की कि पहले 3 महीने जीभ से जपो। जीभ से जपते जपते जब जिह्वा पे मंत्र समा जाए और जिह्वा अपने आप जपने लगे, मानस जप होने लगे, तब श्वास प्रश्वास पे
रोज करें तो, लेकिन फिर श्वास प्रश्वास पे आ जाएंगे, अपने आप मंत्र आ जाएगा। और जब मंत्र श्वास प्रश्वास आ जाता है तो फिर वो बुद्धि में प्रवेश कर जाता है और नित्य का दाता बनता है, नितंबरा प्रज्ञा आ जाती है, सत्य का आलोक आ जाता है, फिर ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि ये शरीर को एक लकड़ी और मंत्र को दूसरी लकड़ी, अरणी और त्राणी, ये दोनों लकड़ियों का जब हम मंथन करेंगे तो उससे जो मंथन से अग्नि प्रकट होगी, उससे ही परमात्मा का प्रकाश हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और या फिर ऐसे दही, और जैसे मथानी से हम दूध मथते हैं दही लगा करके, वैसे वैराग्य अगर अभ्यास और वैराग का काम है। हाँ, जब अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्य अहम निग्रह मन्नि वायु रिवासु दुष्करम। हे हे केशव, हे माधव, आप जो ने जो योग कहा 6 अध्याय तक, ये मैं मन की चंचल स्वभाव होने के कारण बड़ा कठिन मुझे प्रतीत हो रहा है। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान वह क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्ग्रहण चलम अभ्यासेन तो कौन थे वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है तेरी अर्जुन, कि ये मन बहुत चंचल है और इसको रोकना वायु को रोकने से भी दुष्कर कार्य है। ये बहुत तीव्र गति से चलने वाला है, तो इसको रोकना बहुत कठिन है, वायु से भी ज्यादा दुष्कर है। लेकिन असंशय महाबाहो मनोधुन ग्रहण चलम, यद्यप कठिन है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी अभ्यास से और वैराग्य से। तो हमें दो चीजों का अभ्यास, अगर साधना किसी को अपने जीवन में पक्की करनी है, किसी को जीवन में लक्ष्य अगर निर्धारित करता है योग का, तो योग के फिर उपादानों का भी अवलंबन लेना अनिवार्य हो जाएगा, और वो है अभ्यास और वैराग्य। जो गुरु प्रदत्त साधना है, गुरु ने दी थी, गुरु ने उपदेश दिया है, उस साधना को ही सर्वश्रेष्ठ साधना समझना चाहिए। सा तू दीर्घ कालीन निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमा। हमें गुरु प्रदत्त साधना को सत्कार के साथ में, श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ में लंबे समय तक और निरंतर सेवित करना चाहिए, यानी अभ्यास करना चाहिए। 2-3 साल के लिए कहा गया है पतंजलि योग दर्शन में, तब जा करके योग धारणा परिपक्व होती है। और हम सोचते हैं 3 दिन में धारणा परिपक्व होकर के सब काम हो जाए, तो असंभव है, असंशय। तो तब तो संशय ही रहेगा, क्योंकि 3 दिन में कुछ नहीं निकलने वाला है। इसलिए लंबे समय तक करें अभ्यास, जो भी अभ्यास, यही जीवन तत्व साधन का अभ्यास अगर आप करते रहें पूर्ण श्रद्धा से, तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा और ध्यान में प्रवेश करने लगेगा। ये भी निश्चित है, क्योंकि ये क्रिया ही ऐसी है, जीवन तत्व है। तत्व का क्या है, जीवन का तत्व तो योग ही है, ध्यान ही है, समाधि ही है। और तो जीवन का दूसरा तत्व है नहीं कि मोटे हो गए, पतले हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छा ज्यादा जी लिए, 100 साल के जी लिए, ये तो तत्व नहीं है। तत्व तो यही है कि हम उस परमात्मा को इसी जीवन में जान लेने से ही तो जीवन मिलता है। अभी तो जीवन नहीं, अभी तो जन्म मृत्यु के हम उसमें पड़े हुए हैं, पास में बंधे हुए हैं। जैसा झटका आता है वैसा उसको झेलने को बात होते हैं। तो अभ्यास लंबे समय तक करेंगे, 3 साल तक कहा पतंजलि योग दर्शन में भगवान महर्षि पतंजलि ने, और नहीं तो लंबे समय तक तो करना ही पड़ेगा। और प्रभु जी की कृपा है, फिर कितने समय आपकी कृपा आप भाजन बन जाए, ये उनकी अहद की कृपा है। कभी कभी वो 3 दिन में ही दे देते हैं, 3 मिनट में ही दे देते हैं, ये तो साधक के भी संस्कार होते हैं और उनकी अहद की कृपा है। अपान प्राण करें, मंत्र का जाप करने के लिए उसका अभ्यास डालें। फिर पहले जिह्वा से जपे, जिह्वा से जपते जपते 3 महीने इतना जपे कि वो मन में प्रवेश कर जाए, मन से मानस जप होने लगे। आप नहीं जप रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन मन मानस जप, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप रसोई में कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मंत्र अपने आप जपते। जैसी आपको जरूरत होगी, कोई भी कवच की तरह काम करता है। जहाँ जरूरत पड़ जाए, अगर आपको कोई खतरा आएगा तो वो अंदर से बैठा हुए परम परमात्मा
गुरु के रूप में आपको चेतावनी कर देता है, मंत्र के रूप के जागृत है। क्योंकि मंत्र जो होता है वो गुरु का सूक्ष्म शरीर होता है। जब गुरु दीक्षा देता है तो अपने सूक्ष्म शरीर को अपने गुरु में स्थापित कर देता है, ताकि वो हर समय उसकी रक्षा ही नहीं करे बल्कि उसे योग में स्थित कर दे, योग स्थिति दे। क्योंकि योग में योग ही उपाध्याय बन जाते हैं, अंदर वाला गुरु ही बोलने लगता है। हम कहने लगते हैं प्रभु जी ऐसा कह रहे हैं, प्रभु जी वैसा कह रहे हैं। ऐसा बहुत से प्रभु जी के बच्चों में देखा जाता है, अभी भी देखा जाता है कि प्रभु जी से बात होने लगती, थोड़े दिन बाद जब ध्यान लगने लगता है तो प्रभु जी से संवाद होने लगती। प्रभु जी आगाह कर देते कि ऐसा काम करो, ऐसा काम नहीं करो। ध्यान करने के लिए सबसे पहले जिह्वा से जप करना सीखें। 1.5-2 घंटे की आज्ञा है गुरुदेव भगवान की। 2 घंटे करना है तो 1.5 घंटे कम से कम मंत्र जाप और आधा घंटे का ध्यान। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे 5 से 7 सुबह और 5 से 7 शाम को दिया। शाम को तो नहीं हो पाता तो थोड़ा सा 1 घंटे तो करना ही, तो आदत डालें। सब समय निकल आता है जब हम दुनिया भर के कामों के लिए समय निकाल लेते। तो अगर साधना में लगन है, निष्ठा है पक्की, तो आप सब समय निकाल लेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि उसको फिर कुछ चीज अच्छी लगती नहीं है, उसके पास समय होता है। जिसको जो चीज अच्छी लगती है उसके लिए उसके पास पर्याप्त समय होता है, बाकी सब तो बहाने होते हैं। तो इस तरीके से आप साधना करिए, अभ्यास करिए। अगर सुबह का समय नहीं मिलता है तो ये मत सोचिए कि नहीं करना है, अब 5 से 7 नहीं, 5 से 7 बैठेंगे तो विशेष प्रभु जी की कृपा मिलेगी, विशेष रूप से आपको सिद्धों का सानिध्य वो मिलेगा, ग्रेस कहना चाहिए, अनुग्रह। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 10 बजे, महाराज जी की आज्ञा है कि अगर नहीं बैठ पाते किसी कारण से तो जब अपना नाश्ता वास्ता कर लो, उसके बाद 9-10 बजे बैठे। इस तरीके से हमें जब भी समय मिले तब हमें संध्या करनी चाहिए, अपने अभ्यास को जारी रखना चाहिए। शाम को भी ऐसे, और रात में अगर नहीं शाम को कर पाते हैं तो रात में सोते समय जो भारत जी की आज्ञा है कि सोना तो सबसे भला, जो कोई जाने सो, अंतर लो लागी रहे सहज ही सुमरन हो। तो अपने शवासन में लेट करके योग निद्रा जो हम कहते हैं, वो योग निद्रा वसता वही ध्यान है जो रात में करना चाहिए। रात में लेट करके करते करते सो जाना चाहिए, मंत्र का जाप करते करते सो जाना चाहिए, प्रभु जी का ध्यान करते करते सो जाना चाहिए। या आपको कहीं मानसरोवर या कैलाश कहीं जाना है, अमरनाथ जाना है, तो वहां का ध्यान करते करते सो जाइए। आप देखेंगे कि आप सुबह तक आपको कितना आनंद की अनुभूति होगी। ये अनुभव का विषय। ध्यान में हम मानस पूजन भी कर सकते हैं प्रभु जी का, मंत्र स्मरण भी कर, मंत्र जाप भी करते रह सकते हैं। मंत्र जाप ही करना है, 1.5 घंटे मंत्र का जाप करना, और ज्यादा चीजों को नहीं पकड़ना है बिल्कुल भी। बस मंत्र जाप में ही पर ध्यान देना है कि प्रभु जी की चरणों से प्रकाश की धारा उठ रही है। और मूलाधार में जैसे प्रभु जी गणेश जी का ध्यान बताते हैं, गणेश जी के पेट से होती हुई और आगे आगे चक्र में जहाँ प्रभु जी विराजमान वहां तक पहुंच रही है। ऐसे श्वास लेना और छोड़ना। पहले आप जीभ से जप लीजिए, खूब जीभ से जपना सीखें पहले। जब मन एकाग्र हो जाएगा और अंदर अंतर्मुखी हो जाएगा तब प्राणापान पे ज्यादा अच्छे से आ जाओगे, अपने आप ही चलने लगेगा। और जैसे ही एकाग्रता आती है तो अपने आप प्राण भी हल्का हो जाता है, और श्वास प्रश्वास जो अभी बहुत भारी लगेगा, लेना छोड़ना बहुत भारी लगेगा, 5 मिनट भी मुश्किल लगेगा, वो अपने आप सूक्ष्म और हल्का होकर के तेज गति में चलने लगता है। ऐसा लगता है प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश हो गया, अच्छा प्रकाश ही प्रकाश, अंदर प्रकाश से भर गए हैं। और अखंड जैसे कोटि सूर्यों का ऐसा सूर्य प्रभु जी का ऐसा स्वरूप दिखाई देने लगता है। और अलग अलग अनुभूतियां हैं अपनी अपने, जिसको जैसा प्रभु जी कृपा करें वैसी अनुभूतियां होने लगती हैं। और अनुभूतियां जारी होकर के केवल अनुभूतियां ही जारी नहीं होती हैं, बल्कि अनुभूतियों के साथ ज्ञान भी आने लगता है, रास्ता भी दिखने लगता है, रास्ता बताते चलते हैं। यही सिद्ध योग है। और श्री चरणों में काम बाड़ी को विराम देते हैं। सभी लोग ओम का उच्चारण करेंगे।
ओम। सिद्धं शरणं गच्छामि, गुरुः शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि, नित्यं शरणं गच्छामि, तत्त्वं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, प्रभु रामलाल शरणं गच्छामि, प्रभु चंद्रमोहन शरणं गच्छामि, सद्गुरु योगम शरणं। और इसके साथ ही हम दर्शन